गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था नोटिस का एनी प्रोग्राम को लेकर। ओके, और आज हम लेकर आए हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हम बात करेंगे लोस्ट एंड फाउंड की। देखिए ये सेकंड टॉपिक रहेगा। इस टाइप का सेकंड क्वेश्चन नोटिस आपके 3 टाइप्स होंगे, 3 टाइप के नोटिस आएंगे और मैं आपके लिए सेकंड क्वेश्चन लेकर आया हूं और वो रहेगा लॉस्ट एंड फाउंड का। लॉस्ट एंड फाउंड से मतलब क्या है, यदि आपने कोई वस्तु खोई है तो लॉस्ट का क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा आपको, यदि फाउंड है वस्तु आपको मिली है तो आपको क्वेश्चन से पता लग जाएगा। ओके डियर, तो एक बात मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि ये लॉस्ट एंड फाउंड का जो नोटिस है ये हो सकता है जो स्टूडेंट भी जारी कर सकता है, प्रिंसिपल भी जारी कर सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, तो हम आज इसका फॉर्मेट लेंगे। सबसे पहले इसका जो फॉर्मेट बनेगा लॉस्ट एंड फाउंड का कैसे बनेगा, हम हर टॉपिक के आपको फॉर्मेट बताएंगे। फॉर्मेट क्लियर होने के बाद में मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा बोर्ड पैटर्न पर, किस टाइप से क्वेश्चन बोर्ड में आएगा और आपको कैसे सोल्व करना होगा। ठीक है, तो देखिए फॉर्मेट देखिए आप। सबसे पहले आपको क्या करना है, बॉक्स बनाना होगा। ओके, बॉक्स बनाकर क्या करेंगे, ये देखो वही तरीका, वापस वही स्टेप, नेम ऑफ स्कूल। आपको स्कूल का नाम लिखना है, किस में लिखना है, कैपिटल लेटर में। फिर आपको क्या करना है, यहां डेट लगानी है, डेट लगा दी। फिर ये आपको नोटिस शब्द लिखना है कैपिटल लेटर में और इसको आप अंडरलाइन करेंगे। समझ आ गया होगा। फिर आप नीचे की रो में आपको क्या करना है, फर्स्ट रो में ये काम करना है, सेकंड रो में डेट लगानी है, थर्ड रो में आपको नोटिस लिखना होगा। और आपको अब हमें बात करेंगे टॉपिक की। आप यहाँ टॉपिक लिख सकते हो या टाइटल लिख सकते हो। ठीक है, अगली रो में ये काम करेंगे। तो 4 स्टेप एज इट इज वही लिखनी है जो आपने पिछले वाले नोटिस में लिखी थी। तो फर्स्ट स्कूल का नाम, नेम ऑफ स्कूल का नाम कैपिटल लेटर में लिखना है, डेट आपको कब की लगानी है, जिस दिन आपका नोटिस जारी किया जाएगा उस दिन की डेट की लगेगी। नोटिस आपको शब्द लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है, अंडरलाइन करना है। टॉपिक आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा, लोस्ट है तो लोस्ट लिख दो, फाउंड है तो फाउंड लिख दो। समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे, देखो यहां से आप स्टार्ट करेंगे, दिस इज टू inform all the students of our school that, ये सेंटेंस आपको लिखना है, सभी नोटिस में ये चलेगा। फिर दैट आई हैव लॉस्ट या फाउंड। फिर आपको यहां लिखना पड़ेगा नेम ऑफ थिंग, वस्तु का नाम लिखना पड़ेगा। ऑन लगाकर आपको डे एंड डेट लिखनी होगी, एट लगाकर आपको टाइम लिखना होगा और फिर एट वापस लगेगा और प्लेस लिखना होगा। ये फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आ गया होगा आपको। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल दैट आई हैव लॉस्ट। देखो मैं आपको दोनों टॉपिक, दोनों टाइप की जो नोटिस है लॉस्ट एंड फाउंड का, मैं एक ही फॉर्मेट से बता रहा हूँ। यदि लॉस्ट का आ जाए, टॉपिक आपने लॉस्ट किया है तो आप लिखेंगे आई हैव लॉस्ट, यदि आपको वस्तु मिली है तो आप लिखेंगे आई हैव फाउंड। ओके डियर, यहां आपको लॉस्ट या फाउंड में से एक करना होगा। वस्तु का नाम आ जाएगा जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा, डेट आपको क्वेश्चन में दी हुई मिलेगी, टाइम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, प्लेस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा। ये फर्स्ट पैरा कंप्लीट हुआ। अब सेकंड पैराग्राफ आप लिखेंगे यहां पर whoever belongs
whoever, सॉरी, इसको क्या करेंगे, आप लोस्ट कर रहे हैं तो यहां करेंगे whoever finds या belongs to it can deposit या टेक लिखा आपने, फिर यहां लिखेगा आप नेम ऑफ थिंग, वापस आ गया, वस्तु का नाम आ गया, ये लो, और आप यहां लिखेंगे फ्रॉम लगाकर या प्लेस का नाम लिखेंगे आप। ये देखिए आप, ये क्या कह रहा है कि whoever finds, देखो यहाँ लोस्ट किया है, यदि लोस्ट का बना रहे हो तो फाइंड्स जिसको भी मिला है, यदि मिला है तो उसके लिए बिलोंग्स आ जाएगा। जो मैं ओब्लिक लगा रहा हूं यहाँ पर, उनमें से आपको एक लिखना है। टू इट कैन, देखो फाइंड्स के हिसाब से डिपॉजिट कर देंगे, बिलोंग्स के हिसाब से टेक कर देंगे, समझ में आ रहा होगा। फिर वस्तु का नाम वो जो आपने ऊपर लिखा एज इट इज आ जाएगा। फिर फ्रॉम प्लेस, जहां से कोई भी किसी ने यदि रिसीविंग करना चाहेगा तो प्लेस का नाम आ जाएगा, नहीं तो डिपॉजिटिंग, दोनों का प्लेस का नाम लिख दो, ठीक है। फिर आप देखो, अब एक ध्यान रखना डियर, ध्यान देना, यदि आपने वस्तु खोई है, मान लीजिए वस्तु खोई है आपने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर रिवार्ड का भी ऑफर देना पड़ेगा। यदि आपको मिली है तो रिवार्ड का ऑफर नहीं दे सकते आप, क्योंकि वस्तु तो आपको मिली, आप रिटर्न करनी होगी। यदि आपने कोई वस्तु खोई है तो आप अगले को प्रॉपर रिवार्ड का ऑफर देंगे, जिससे आप वस्तु प्रॉपर जगह आप वहां से गेट कर सकें। ओके, तो आप लिखेंगे, आप यहां इसके नीचे लिखेंगे प्रॉपर रिवार्ड विल बी गिवन। देखो इसके कई तरीके हैं, या तो आप ये लिख दे प्रॉपर रिवार्ड विल बी गिवन, या केस प्राइज में देना चाहो तो आप लिखोगे ये रुपए लिखो पे विल बी गिवन, केस प्राइज का दर्शा सकते हो, समझ में आ गया होगा। फिर यहां लिखोगे आप नेम ऑफ डेजिग्नेशन या पोस्ट का नाम। कौन है, नेम ऑफ डेजिग्नेशन, पद का नाम आ जाएगा। यह मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं, ये लॉस्ट एंड फाउंड का एज ए स्टूडेंट भी लिख सकता है, प्रिंसिपल भी लिख सकता है, जो भी व्यक्ति लिख रहा है उसके पोस्ट का नाम आ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट ऑफ लिख दो, पोस्ट का नाम है, प्रिंसिपल जारी कर रहा है तो द प्रिंसिपल आ जाएगा। फिर आपको मैं पहले बता चुका हूं, यहाँ साइन करने होंगे, नाम लिखना होगा, फिर आप इसको बंद करेंगे। ये मैं आपको बता दूं नाम कहां से लिखना होगा, नाम क्वेश्चन में दिया गया वही लिखना है, अदरवाइज आपको काल्पनिक काम करना है। ये ध्यान रखिएगा, यदि प्रॉपर सूचना क्वेश्चन में दी हुई है तो वही लिखनी है, अदरवाइज आपको काल्पनिक रूप से काम करना है। ये फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसका एक क्वेश्चन देता हूं, बोर्ड में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो समझ लें। ये वो दोबारा देखिए, स्कूल का नाम आ जाएगा कैपिटल लेटर में, डेट आ गई, नोटिस शब्द लिखा, टॉपिक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको लिखना होगा। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, इट मीन्स सभी छात्रों को, स्कूल के छात्रों को सूचित किया जाता है दैट कि आई हैव लॉस्ट, कि मैंने खो दी है, आई हैव फाउंड कर रहे हो तो मेरे को मिली है, वस्तु का नाम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा, डेट आपको क्वेश्चन में दी मिलेगी, टाइम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा, प्लेस भी आपको दिया हुआ मिलेगा। एक ध्यान रखना, यदि वस्तु आपको मिली है, यदि वस्तु आपने खोई है तो उसमें प्रॉपर टाइम नहीं दिया, प्रॉपर टाइम आपको दिया हुआ नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर आप whoever finds, लॉस्ट के हिसाब से फाइंड्स कर दो, फाउंड के हिसाब से आपको क्या करना है, बिलोंग्स कर दो। फिर टू इट कैन, फाइंड्स किया है, डिपॉजिट कर दो, बिलोंग्स किया है, टेक कर दीजिए, वस्तु का नाम ऊपर वाला वही आ गया, फ्रॉम वस्तु कहाँ से गेट करनी है, रिसीव करनी है, प्लेस का नाम आ गया। फिर आपने वस्तु खोई है तो प्रॉपर रिवार्ड दीजिए, ऑफर कीजिए रिवार्ड का, जिससे आपको प्रॉपर जगह वस्तु मिले।
ये पोस्ट का नाम आ गया और सिग्नेचर क्वेश्चन में दिया वही करना है। ओके डियर, ये समझ में आ गया होगा आपको। ये फॉर्मेट हो गया। मैं आपको हर एक कंपोजिशन पार्ट के फॉर्मेट बताता रहूंगा। पहले आप फॉर्मेट देखो, कोई भी क्वेश्चन आएगा कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। वस्तु का नाम क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा, डेट सारी दी हुई, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। क्वेश्चन में ध्यान दे, ये वस्तु का नाम आ गया, ये फॉर्मेट आपको बताया मैंने। अब आपके बोर्ड में क्वेश्चन किस टाइप से आएगा ये ध्यान दे, आप प्रॉपर ध्यान दीजिए। ये लिखे कि सपोज दैट यू आर विनय या नीतू एज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th साइंस। क्या लिखा, आपका नाम विनय है या नीतू मानते हुए आप साइंस 12th क्लास के स्टूडेंट हैं। ड्राफ्ट ए नोटिस टू inform the students that you have lost a wristwatch on 20 July 2020 between 10 AM to 5 PM at स्कूल कैंपस। वर्ड्स लिमिटता रहेगी 50 वर्ड्स। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड में, तो ध्यान दें क्वेश्चन आप पहले समझे फिर आप एक्सप्लेन करें उसको। कि सपोज दैट यू आर विनय, मान लीजिए आपका नाम विनय है या अपना नाम नीतू है, एज ए स्टूडेंट्स ऑफ 12th साइंस के स्टूडेंट है आप, तो आपको एक नोटिस जारी करना है। तो इन्फॉर्म सूचना देनी है छात्रों को किस बात के लिए कि यू हैव लॉस्ट, देखो क्लियर दिया हुआ है, लॉस्ट समझ में आ गया होगा। यू हैव लॉस्ट ए रिस्ट वॉच, आपने कलाई घड़ी खो दी है। कब, डेट दी हुई है 20 जुलाई की, टाइम दिया हुआ, देखो करेक्ट टाइम नहीं दिया हुआ है, डेट में ड्यूरेशन देंगे आप 10 AM to 5 PM। 10 मुझे नहीं पता कि करेक्ट टाइम का नहीं पता, ड्यूरेशन दी हुई है 10 बजे से लेकर। अगर आपको करेक्ट टाइम का पता होता तो बताने की जरूरत कहाँ थी। तो एट स्कूल कैंपस में आपको रिस्ट वॉच खो दी है। तो आप एक इस टाइप का क्वेश्चन यदि आ जाए तो आप किस टाइप से उसको एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा डियर। क्वेश्चन को पहले समझे अच्छी तरह से, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे। देखो एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चन हम समझ नहीं पाते, कई बार गलत कर बैठते हैं, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। हम इसका एक नोटिस बनाएंगे, वही तरीका वापस, बॉक्स बनाया आपने, ये लो। क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि आपका नाम लिखा, केवल स्कूल का नाम नहीं था। तो मैंने आपको बताया कि प्रॉपर सूचना क्वेश्चन में नहीं है, तो आपको काल्पनिक काम करना होगा। तो स्कूल का नाम लिखेंगे, कोई भी स्कूल का नाम लिख लीजिए आप। जैसे आपने लिखा टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुड़ा। अब अपने पास से प्रॉब्लम आई किस चीज की, डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं आ रहा है। आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखना है स्कूल में, तो कहाँ लिखेंगे आप, यहाँ नहीं लिखना है आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम, यहाँ प्रॉपर नहीं, डिस्ट्रिक्ट का नाम हमेशा मिडिल में लिखना होगा, ठीक है। तो झुंझुनू यहाँ लिखेंगे आप GHUN, ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दिया। पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ, फर्स्ट पार्ट।
टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुड्डा लिख दिया। आज आपने डेट लगा दी, तो आज आपकी डेट हो गई, आज आप डेट लगाएंगे। क्लियर? आप जैसे आज जिस दिन आप नोटिस जारी करते हो उस दिन की डेट लिख दी। जैसे आपने लिखा 12 अगस्त 2020, ये डेट हो गई। फिर आपने यहाँ लिखा नोटिस लिखा, ये लो नोटिस लिख दिया। अब देखो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन में लॉस्ट दिया हुआ था ना, क्या था? तो आप यहाँ लिखो लॉस्ट। अब आप वस्तु का नाम लिख सकते हो, रोस्ट ए रिस्ट वॉच। इसको आपको कैपिटल लेटर में लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल नोटिस को अंडरलाइन कर दें। ओके डियर, ये 4 पार्ट्स कंप्लीट हुए। अब आप यहां से शुरू करेंगे। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ our school that I have lost my wristwatch। ठीक है, कब खोई आपने रिस्ट वॉच? बैक डेट आपने लिखा 20 जुलाई 2020 बिटवीन, आपने क्वेश्चन में से टाइम लिया, बिटवीन 10 AM टू 5 PM एट स्कूल कैंपस। कोई दिक्कत नहीं आ रही है? फर्स्ट पैरा कंप्लीट हुआ, दिक्कत कहाँ आ रही है? ये सेंटेंस आपको अच्छी तरह याद कर लेना। पहला सेंटेंस याद कर लो, दैट लगाओ, फिर आप कंप्लीट करो। डेट टाइम कैंप स्कूल वगैरह सब लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप, whoever finds it can deposit in the principal's office between 9 AM to 4 PM। ओके डियर, यह सेंटेंस आपने लिखा। अगला है प्रॉपर, वो सेंटेंस ले लें आप। प्रॉपर रिवॉर्ड विल बी गिवन, ये आपने लिखा। फिर आपने लिखा, या लिखो ए स्टूडेंट ऑफ 12th साइंस। तो आपने या लिख दो विनय, विनय है तो विनय लिख दो, नीतू है तो नीतू लिख दो। फिर आप इसको कंप्लीट बंद करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन के हिसाब से दोबारा देख लें आप एक बार। वो स्कूल का नाम कैपिटल लेटर में लिखना है, क्वेश्चन में नहीं था, काल्पनिक रूप से लिखना होगा। डेट आज की लगाई, आज आपने नोटिस जारी किया, नोटिस शब्द लिखा। लॉस्ट ए रिस्ट वॉच, क्वेश्चन में से लिया आपने। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, हमारे स्कूल के छात्रों को सूचित किया जाता है दैट आई हैव लॉस्ट माय रिस्ट वॉच, कि मैंने मेरी रिस्ट वॉच खो दी है। कब खोई? बैक डेट दीजिए आप। ठीक है, 20 जुलाई को खोई है, 10 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में। कहाँ खोई? स्कूल कैंपस में। ये सारी सूचना क्वेश्चन से पिक आउट करेंगे आप। हुएवर फाइंड्स, जिसको भी ये मिला है मेरी रिस्ट वॉच मिली है, कैन डिपोजिट इन द प्रिंसिपल ऑफिस, वो प्रिंसिपल ऑफिस में जमा करवा सकता है बिटवीन 9 AM टू 4 PM, 9 बजे से लेकर 4 बजे के बीच। ओके, अब आप प्रॉपर रिवार्ड विल बी गिवन, ये आपने वस्तु खोई है, आप वापस वस्तु रिसीव करना चाहेंगे तो ऑफर दीजिए आप प्राइज का, ताकि वो प्रॉपर आपको मिले।
या कैश में ऑफर देना चाहो तो आप कैश बता दो कि मैं इतने रुपए दूंगा। फिर ए स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास, आपका नाम आ गया, आप नोटिस जारी कर रहे हैं, विनय है तो विनय कर दो नाम, नीतू है तो नीतू लिख दो। फिर आप इसको कंप्लीट बंद कर देंगे। समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत आ रही हो, समझ में नहीं आ रही हो तो मुझे कंप्लीट आप अपने चैनल पर जाइए और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको जहाँ प्रॉब्लम आ रही हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 1 बाय 1 करके हम एक नोटिस और बचा हुआ है। कल हम अगला क्वेश्चन लेंगे। 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स डियर।